हेलो फ्रेंड, थंबनेल से आपको पता चल गया। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा कस्टमर सेल्स बार चार्ट और पाई चार्ट, वो भी एक नहीं तीन सॉफ्टवेयर के यूज़ करके। सबसे पहले हम एक्सेल फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसके बाद विजुअल बेसिक एप्लीकेशन फॉर एक्सेल यूज़ करेंगे और आखिरी में हम पाइथन यूज़ करके सेम चीज़ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सेल्स डाटा शीट, इसमें 1000 रिकॉर्ड्स है और इसके अलावा मेरे पास एक कस्टमर शीट है जिसमें कुछ कस्टमर नेम है। उस कस्टमर नेम को कॉपी करके हम यहाँ पर पहले पेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं एक फार्मूला लगाने वाला हूँ जो है सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूला सिंगल क्राइटेरिया से काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना है कस्टमर का रेंज कहाँ है, जो सेल शीट में बी कॉलम है। उसके बाद हमें बताना है कौन सा कस्टमर का हमें फिगर चाहिए, तो हम A2 सेल को सिलेक्ट कर देंगे जो पहला कस्टमर है। उसके बाद कॉमा लगाकर अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। जब भी हम सिलेक्ट करेंगे A4 प्रेस करके इसको लॉक कर देंगे, फिर हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स फिगर दिख रहा है और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे तो सब में सेल्स फिगर आ जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं हमने फार्मूला लिख के दिया है, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप बनाएंगे सेल्स बार चार्ट, तो उसके लिए कस्टमर नेम और नेट सेल्स दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल सेल्स कर छोड़कर, और इंसर्ट में जाकर बार चार्ट में क्लिक करेंगे और एक बार चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं बार चार्ट बन चुका है, इसको ड्रैग करके साइज कर देंगे। उसके बाद इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, चाहे हम बैकग्राउंड कलर वाला चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, डेटा लेबल बना सकते हैं। ये सब राइट साइड में जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा मेनू दिख जाएगा। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। प्रोसीड्योर सेम है, आप टोटल रो को छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट में जाकर पाई चार्ट सिलेक्ट कीजिए और एक डिज़ाइन चूज़ करके ओके कर दीजिए। तो आपको नीचे देखिए पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अपर राइट कॉर्नर पर देखिए प्लस साइन है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको लेबल, टेबल ये दे सकते हैं, टाइटल टाइप कर सकते हैं, आप जो चाहे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो चार्ट हम बना लिए और इसके लिए हमें सिर्फ एक सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन कोड लिखकर यही चीज़ बनाऊंगा, सेम चीज़ बनाऊंगा, लेकिन कोड मैं नहीं लिखूंगा, ये AI टूल से लिखवा लेंगे। इसके लिए आप ChatGPT, कोपायलट, ग्रॉक, डीप सीक, परप्लेक्सिटी जो आपका पसंद है आप उसको सहारा ले सकते हैं। तो आपको पहले AI टूल्स को बताना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। आपको फोल्डर नेम देना है, सीट नेम बताना है, कौन कौन सा कॉलम से आपको चार्ट बनाना है, ये सब पूरा डिटेल्स बता दीजिए और हो सके तो 4-5 रो कॉपी करके पेस्ट भी कर दीजिए। इससे जो है AI टूल्स को पूरा पता लग जाएगा और फिर ये कोड लिख के दे देगा। आप डेवलपर टैब पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में विजुअल बेसिक एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अब कोड एडिटर ओपन होगा, एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए। आप चाहे प्रॉपर्टीज़ में मॉड्यूल का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइए फिर AI टूल से और उस कोड को कॉपी करके कोड एडिटर पर आकर पेस्ट करके सेव कर लीजिए, रन कीजिए। अब देखिए आपका दोनों पाई चार्ट बार चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एक साथ दोनों चार्ट मत बनाइए, पहले बार चार्ट बना लीजिए और उसके बाद कोड को अच्छी तरह से थोड़ा स्टडी कर लीजिए और उसके बाद पाई चार्ट बनाइए। फिर आपको अगर जो फॉर्मेट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट के लिए एक एक करके आप बताते जाइए। फिर से वो कोड रिवाइज करके लिख के देगा, उसको कॉपी कीजिए, पुराना कोड को डिलीट करके पेस्ट करके सेव करके रन कर लीजिए। वो ये प्रोसीजर आपको कई बार करना पड़ सकता है। वो जो कोड आपको लिख के देगा उस कोड को आप थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो AI टूल से उस कोड लाइन को पेस्ट करके आप उससे एक्सप्लेनेशन मांगिए तो वो एक्सप्लेनेशन आपको बता देगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए,
जब आप एआई टूल्स को यूज़ करते हैं, एआई टूल्स आपको समझने का कोशिश करता है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप कितना समझते हैं, आपका पिछला एक्सपीरियंस कितना है या नहीं है, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है या आप सीखने का कोशिश कर रहा है, ये पूरा आपसे स्टडी करता है और उस हिसाब से वो रिकमेंड करता है। अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांगिए और वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे देगा और उसको आप स्टडी कर लीजिए और बहुत जल्दी आप कोड पूरा सीख जाएंगे, ये गारंटी है। तो मैंने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन से अपना काम कर लिया है। अब मैं एआई टूल्स को यही बताया, जो आपने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का कोड लिख के दिया है, सेम चीज़ हम पाइथन कोडिंग से करना चाहते हैं तो आप पाइथन से प्रोग्राम लिख के दीजिए। उसने पाइथन में प्रोग्राम लिख के दिया है। मेरे पास एक कोड एडिटर है, उस पर उसको ओपन किया और पेस्ट करके फाइल नेम सेव किया। जब आप फाइल सेव करेंगे पाइथन का, फाइल नेम के साथ .py एक्सटेंशन ज़रूर दीजिएगा और फिर रन कराएंगे। F5 प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से ये बन चुका है। और इतना ही नहीं, एक PNG फाइल में भी ये सेव हो चुका है। तो ये बहुत आसान है। पाइथन कोडिंग बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसान है। विजुअल बेसिक में थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा लंबा है। सेम चीज़ विजुअल बेसिक कोड लिखा है 130 से ऊपर लाइन, जबकि पाइथन सिर्फ 74 लाइन्स कोडिंग लिखकर इसको बना देते हैं। और पाइथन आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए पाइथन कोड इस्तेमाल करना। तो आप देख सकते हैं हमने एक्सेल फार्मूला से, VBA कोडिंग से और पाइथन कोडिंग से एक ही चीज़ बनाया है। सेम चीज़ आप भी बना सकते हैं और एआई टूल्स आपके लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। बस आपको इसका इस्तेमाल करना है। बगैर एआई टूल्स इस्तेमाल किए आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करें, बहुत पावरफुल है। आपको ऐसे ऐसे रिकमेंड करेगा जो आपको अभी सुना ही नहीं है, लेकिन वो है बहुत मज़ेदार और कोड सब वो लिख के देगा। आपको तो कॉपी करके पेस्ट करना हो, तो कुछ करना नहीं है। और अगर एरर होता है तो उस एरर को कॉपी करके बता दीजिए, तो वो रिवाइज कर देगा। और कोड को थोड़ा स्टडी कीजिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कोड कैसे काम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।